आसाम में गोदी मीडिया इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि बीजेपी हार के कगार पर पहुंच गई। आज 1 साल से ऊपर हो गया, बीजेपी सरकार ने सीए लागू ही नहीं किया। जो पिछली मरतबा बीजेपी आई थी उसकी वजह थी वोटों का डिवीजन। मुस्लिम वोटों का डिवीजन जो है बदरुद्दीन अजमल ने कर दिया था। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ है SM आसिफ सर। आसाम चुनाव पे बात करेंगे क्योंकि बंगाल का तो मीडिया दिन रात दिखा रहा है कि बीजेपी वहां पर 100 सीटें ले आएगी, लेकिन असम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जबकि असम से ही सबसे बड़ा जो मुद्दा शुरू हुआ था NRC, जिसको लेकर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए और CA कानून बीजेपी लाई। लेकिन अब बीजेपी को कौन सा डर लग रहा है असम के अंदर, क्योंकि वहां पे कांग्रेस और AUIDF का गठबंधन हो चुका है। तो ऐसे में कांग्रेस के पास अच्छा खासा मौका है वापसी करने का। और क्या बीजेपी वहां सत्ता में बनी रहेगी या उसके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि पूरी रिपोर्ट है सर के पास। सर, क्या कहना है आपका असम को? भाई देखिए, ऐसा है कि असम के मामले के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने एक मुद्दा बनाया है कि NRC हम आएंगे पावर में तो लागू नहीं होने। अच्छा, सवाल है कि NRC जो है आसाम में जो लागू हुई वो किसी पार्टी ने नहीं लागू की जी, ना भारत सरकार ने लागू की जी। NRC वहाँ पर जो कुछ हुई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुई जी, और NRC हो चुकी, वहाँ पर जो होना था NRC हो चुकी, ऑलरेडी कंप्लीट हो गई जी। उसके रिजल्ट भी आ गया और मामला भी सॉल्व हो गया। अब सवाल है कि CA का मामला आने के बाद सवाल है कि CA इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब जिनकी नागरिकता चली गई है वो जो इतने भी हिंदू हैं उनकी नागरिकता देने के लिए सवाल है कि CA को लागू होना ज़रूरी है। आज 1 साल से ऊपर हो गया, बीजेपी सरकार ने CA लागू ही नहीं किया। अच्छा। तो सवाल है कि जो आसाम का मुद्दा है जिस CA पर लेकर के चल रहे हैं वो काम तो जो है बीजेपी सरकार ने किए नहीं, CA लागू ही नहीं किया। तो जो उनकी नागरिकता जो है 4 लाख 5 लाख जो हिंदू आ गए और उनकी नागरिकता का मसला है वो अपनी जगह पर अटका हुआ। अब ये कि जो आसाम का चुनाव है, आसाम के चुनाव के अंदर जो पिछली मरतबा बीजेपी आई थी उसकी वजह थी वोटों का डिवीज़न। मुस्लिम वोटों का डिवीज़न जो है बदरुद्दीन अजमल ने कर दिया था। और जब से बदरुद्दीन अजमल जब डिवीज़न कर रहे थे उसकी वजह से बीजेपी निकल रही थी। अब सवाल है कि अजमल और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, इसी बीजेपी के आने के अब चांसेस ही वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वोट जो है लोअर आसाम पूरा जो है मुसलमान पॉपुलेटेड एरिया है और जब मुसलमान का डिवीज़न होएगा नहीं तो बीजेपी के हार के कगार पर है। यही वजह है कि बौखला करके बीजेपी जो है मुस्लिम लोगों को जो है बीजेपी में शामिल करा रही है और मुस्लिम को टिकट देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार से भी जो कांग्रेस के आदमी को जोड़ करके तोड़ के लाए उसे डिप्टी स्पीकर बनाया था। लेकिन सवाल है कि वो हरकत तो वही कर रहे हैं ना कि मदरसा बंद कर दिया वहाँ पर और मदरसा बन करके कम्युनलिज्म कार्ड खेल रहे हैं। अब कम्युनलिज्म कार्ड तो तब चलेगा ना जब वोटों का डिवीज़न होगा। जब वोटों का डिवीज़न नहीं होगा तो बीजेपी के हारने के करीब की कारगर मौजूद है। इसलिए हालात जो आसाम के हैं उसके अंदर बीजेपी की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और इस बार सत्ता में आने की उनकी संभावना नहीं लग रही। तो नहीं, ऐसे में तो बीजेपी कुछ ना कुछ तो ऐसा कार्ड खेलेगी ना जरूर, जिससे उसे दोबारा ध्रुवीकरण कर सके। कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाएगी कि इस बार करेंगे, क्योंकि पहले जो आंसू वहाँ पर एक और संगठन था वो भी बीजेपी का अगेंस्ट जा चुका, जो पहले उन्होंने साथ दिया था बीजेपी का जिन्होंने। तो ऐसे में बीजेपी कुछ तो ऐसी स्ट्रेटेजी बना रही होगी अपनी। भाई ऐसा है कि आसाम को बीजेपी ने जो है सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया घोषित करा दिया है। अच्छा, डिस्टर्ब एरिया घोषित कराने का मतलब है कि सरकार अपनी फौज से और अपने पुलिस से जो है वोटों पर प्रभाव करने की कोशिश करने के लिए आसाम को जो है घोषित कर दिया है उन्होंने कि ये सबसे अशांत क्षेत्र है। तो आसाम अशांत क्षेत्र होते हुए आसाम में इलेक्शन करा रहे हैं। जो आपने कहा कि बीजेपी इस तरह की हरकत करेगी, वो हरकत करेगी क्योंकि बीजेपी के पास असम गण परिषद की गठबंधन के अलावा कोई गठबंधन है नहीं। सवाल है कि पिछली जो भी जीत हुई वो तो अजमल की वजह कर हुई। अजमल और कांग्रेस का वोट का डिवीजन हुआ। अच्छा। जितना भी एरिया धुबरी, बरपट्टा, करीमगंज, ये सारा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। जहाँ पर ये वोट जो है वन साइडेड गिरेगा तो ऑटोमेटिक है कि वो
जीत नहीं सकते हैं। वोट का डिवीज़न होगा तो वोट की डिवीज़न के अंदर जो है बीजेपी कहीं पर टिक नहीं सकती है, इसलिए आसाम से ये लोग भागे में हैं। अब ये देखिए कि राहुल गांधी भी जो हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी भी जो अपना प्रचार कर रहे हैं वो केरला में कर रहे हैं, तमिलनाडु में कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ पर उन्होंने जो कार्ड खेला है वो मुस्लिम डोमिनेटेड कार्ड खेलने के लिए प्रियंका गांधी को कैंपेन में लगाया है, ये फर्क पड़ रहा है। और तो इस तरह का अमित शाह का जो प्रचार है वो आसाम में नहीं है। अमित शाह बंगाल में प्रचार करेंगे, आसाम में नहीं करेंगे। अच्छा। तो सवाल है कि इसका मतलब है कि उनके हालात जो हैं आसाम में इस वक्त खराब चल रहे हैं, और आसाम में गोदी मीडिया इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि बीजेपी हार के कगार पर पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी, लेकिन बाकी ग्राउंड रिपोर्ट हम जल्दी असम से शुरू कराने वाले हैं। आप लोग इनवॉइस देखते रहेगा, आपको सारी ग्राउंड रिपोर्ट असम की मिलेगी और लोगों के वहाँ के विचार मिलेंगे कि वो किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, बीजेपी को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कांग्रेस को लाएंगे या नहीं लाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। बाकी किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात कराऊंगा आसिफ सर की, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।